जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन शुरू हो गया है और इस समय पूरी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। संसद से सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री संसद में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कायदे से तो प्रधानमंत्री को संसद में हर सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन वो संसद में सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बीच वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। तो अभी एक ताज़ा वीडियो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज कर दिया है। इस बार जो वीडियो है वो काफ़ी अलग नज़र आ रहा है। तो जंतर मंतर आंदोलन पर पहली बार प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पहली बार उन्होंने अपने वीडियो में जंतर मंतर शब्द का प्रयोग किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने इनको गालियाँ दी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बचपन में गलतियाँ होती हैं, सज़ा देना, अदालत के चक्कर कटवाना, समाज में प्रताड़ित करने से परिस्थितियाँ नहीं बदलती। तो जो बच्चे, जो युवा जंतर मंतर पर आंदोलन करने पहुंचे थे, जिन बच्चों ने प्रधानमंत्री को गाली दी थी, खासतौर से ये लड़की तो दोस्तों आपको याद होगी। इसका नाम है रुचिका सिंह, जो नोएडा की रहने वाली है। इस लड़की ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, भद्दी भद्दी गाली दी थी। और जब इसने प्रधानमंत्री को गाली दी तो इसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर दी गई, तुरंत FIR। लेकिन ये जो रिद्धिमा नाम की लड़की है, रिद्धिमा शर्मा नाम है इसका, ये पता है आपको, इसने गांधी जी को गाली दी थी, गांधी जी को गाली दी थी, लेकिन इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री को गाली दी तो रुचिका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। जंतर मंतर आंदोलन में पहुंची रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणियां की थी दोस्तों, मैं आपको सुना भी नहीं सकता। लेकिन अब जब उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई तो उसके एकदम सुर ही बदल गए। सुनिए रुचिका सिंह ने अपने बयान पर क्या सफाई दी है। जुलाई को मैं CP गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोप पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है
बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। तो प्रधानमंत्री को गाली देने वाली रुचिका सिंह अब माफ़ी मांग रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस वीडियो के आने के बाद लोग कह रहे हैं कि अब रुचिका सिंह को भी माफ़ कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या रुचिका सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उसे अब वापस ले लिया जाएगा? क्या रुचिका सिंह को अब अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जो उन्होंने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसके नीचे कमेंट किस तरीके से आ रहे हैं। दोस्तों, एक कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक यूज़र हैं रोफल गांधी, उन्होंने लिखा है, मोदी तुम दोगले हो, वीडियो पे व्यूज़ भी लेते हो, बच्चों को केस लगाकर परेशान भी कर दोगे, यही तुम्हारा चरित्र है पहले दिन से। बुढ़ापे का कुछ इलाज करो, बच्चे गुमराह नहीं हैं, गुमराह तुम्हारी पुलिस है। तुम्हारी टीम को वहम है कि ऐसे कैंडिड वीडियोस बनाने से तुम्हारे पीआर सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम खुद सुधरना नहीं चाहते। तुम्हें अब भी लगता है कि दुनिया गलत है और तुम ठीक हो। तो इस तरीके के कमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस पर नीचे आ रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक तरफा संवाद पसंद कर रहे हैं। उन्हें एक तरफा संवाद करने में मज़ा आता है। उन्हें मन की बात करना पसंद है, लेकिन बच्चों के मन की बात करना पसंद नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए उन बच्चों का जिक्र तो कर रहे हैं जो थोड़ा सा भटक गए हैं या जिन्होंने गाली दी थी, लेकिन उन बच्चों का जिक्र क्यों नहीं किया गया जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे? लाखों बच्चे पहुँचे, 2-4 बच्चों ने गालियाँ दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह के इस्तीफे पर चुप्पी कब तोड़ेंगे, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर शाह को अपनी कैबिनेट से कब हटाएंगे, ये भी सवाल इस समय पूछा जा रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें, इस समय फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। लोगों ने शाह के इस्तीफे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उधर संसद में भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि शाह को अपनी कैबिनेट से हटाओ, क्योंकि छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वो गलत था। छात्रों पर गोलियां भी चलाई गईं। बिहार से आपने वो वीडियो भी देखा होगा जो वायरल है, जहाँ पर बच्चों पर AK-47 चलाया गया। तो ये कौन चलवा रहा था? आखिर कैसे पुलिस छात्रों को पीट सकती है, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। जवाबदेही का इंतज़ार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं। वो अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं। एक तरफा संवाद कर रहे हैं। लोग इनसे ये भी शिकायत कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को माफ़ कर दिया जिन्होंने गालियाँ दी थी। बड़ा सवाल, क्या रुचिका सिंह को भी माफ़ कर दिया जाएगा? और जिन लोगों ने गांधी को गाली दी, नेहरू को गाली दी, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? प्रधानमंत्री के इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या लगता है, प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से गृह मंत्री को हटा पाएंगे? क्या वो बच्चों की डिमांड पूरी करेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।